हर टर्न में अपना अच्छा अधिकार रखा है। बाप दादा को और सभी ब्राह्मण चलिए, परिवार को खुशी होती है कि और आप मुरली का हेडिंग पढ़कर स्टार्ट करें। जी, मुरली जो है वो 30/11/2007 की है। सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। इसमें बाबा ने सत्यता और पवित्रता के बारे में बताया कि सत्यता का जो आधार है सत्यता की शक्ति का वो है संपूर्ण पवित्रता। और सेकंड हाफ है मुरली का, डबल विदेशी चतुर बहुत हैं, हर टर्न में अपना अच्छा अधिकार रखा है। बाप दादा को और सभी ब्राह्मण परिवार को खुशी होती है कि बाप दादा का संगठन इंटरनेशनल संगठन है, अच्छी हिम्मत करके आते हैं। सबसे ज्यादा ग्रुप कहाँ का है? मलेशिया से 61 लोग आए थे। अच्छा है, जितना बड़ा ग्रुप है ना उतनी बड़ी बड़ी मुबारक हो। अच्छा है, फॉरेन का विशेष गायन है कि वहाँ की लाइफ फास्ट लाइफ होती है। तो जो डबल विदेशी ब्राह्मण परिवार के बन गए हैं उनका भी फास्ट पुरुषार्थ है। जब देश का फास्ट लाइफ है तो ब्राह्मण परिवार का फास्ट पुरुषार्थ की लाइफ है। फास्ट है या स्लो है? फास्ट है। हाँ या ना कहो। जिसकी फास्ट है वह हाथ उठाओ। आधा है, आधा नहीं है। अभी अगले वर्ष जब आओ ना आना ही पड़ेगा ना, तो इस साल में लक्ष्य रखो कि पुरुषार्थी तो हैं, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द ऐड कर दो। पुरुषार्थी बनना कॉमन है, तीव्र पुरुषार्थी बनना विशेष है। तो आप सभी विशेष आत्माएं हो, साधारण आत्माएं नहीं हो। तो विशेष आत्माओं की पहली निशानी है तीव्र पुरुषार्थी। सोचा और किया। ऐसे नहीं करेंगे हो जाएगा, होना तो है ही नहीं, करना ही है, उड़ना ही है, बाप समान बनना ही है। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने आज तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन बताई कि सोचा और किया। ऐसे नहीं कहेंगे कि हो जाएगा, होना तो है नहीं। ऐसे नहीं कि पर हमें खुद से उसी वक्त सोचा और किया। बाप समान बनना है, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तो क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ है ना, अभी समय तीव्र समीप आ रहा है। समय में तीव्रता आ गई है, लेकिन दुख के अशांति के समय को समाप्त करने वाले उन्हों को तो समय से भी तीव्र बनना ही है। फिर भी अच्छे हैं, लगन है, पहुंच गए हैं, उसकी मुबारक है। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थी ठीक है। जो कहते हैं हाँ वह हाथ उठाओ। साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। कि बीच बीच में साधारण पुरुषार्थ करेंगे, साधारण नहीं, सदा तीव्र पुरुषार्थ। बस मालिकपन का नशा हर समय चेहरे से ही दिखाई दे। मुख से भी ज्यादा चेहरा बोलता है तो बहुत अच्छा। अगले साल रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, धार्मिक विंग, सोशल विंग और ट्रांसपोर्ट विंग मीटिंग के लिए आए थे। तो समाज सेवा में कोई ना कोई सेवा का साधन लोगों को देते हैं, कुछ ना कुछ सेवा करते हैं। तो समाज सेवा वाले यही लक्ष्य रखो, जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उनको कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट, कोई ना कोई ज्ञान का खजाना जो बाप से मिला है वह देना है। वह यह सोशल सेवा हर एक को करनी है। खाली हाथ कोई ना जाए, कुछ लेकर ही जाए, क्योंकि दाता के बच्चे हैं। कैसे भी लोगों को, चाहे किसी साधन द्वारा, चाहे डायरेक्ट कनेक्शन द्वारा, लेकिन कुछ ना कुछ देना ही है। यह सोशल सेवा, आध्यात्मिक सेवा,
चारों ओर फैलानी है, चाहे किसी भी विधि से, जो हर एक के मुख से निकले कि हमें बहुत अच्छी सेवा का साधन मिला, बहुत अच्छी प्राप्ति कराई। आजकल बहुत प्यासी भी है ना, तो कुछ न कुछ प्राप्ति करा के भरपूर बनाओ। एक बात जो बाप दादा ने कही, लिस्ट आनी चाहिए। एक भी विंग की लिस्ट नहीं आई है, और जो लिस्ट लिखो उसमें उनकी प्राप्ति का अनुभव भी शॉर्ट में साथ में हो। जैसे यहाँ कहकर जाते हैं ना कि बहुत प्राप्ति हुई, बहुत मिला, लेकिन जो प्राप्ति हुई वह इकट्ठा रहा, उसको बढ़ाया। बाप दादा ने देखा है, जो भी विंग्स हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे धार्मिक है, लेकिन जब जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन रखते रहें, वह नहीं होता है। जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ। बाप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना है, जो कॉल ऑफ टाइम का प्रोग्राम करते हैं, उसमें जो भी आते हैं, अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, तो उन्हें रिलेशन में लाने के लिए समय प्रति समय लगातार हर सप्ताह कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। ऐसे आप पीठ नहीं करते हो। 6 माह, साल के बाद वह याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया। लेकिन हर एक का की एड्रेस प्रमाण उनको कुछ ना कुछ सप्ताह में भेजना चाहिए, जिससे उन्हों की पालना होती रहे। बिना पालना के वृक्ष भी बड़ा नहीं होता, तो यह करना चाहिए। हर एक विंग को सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस भी उन्हों की करानी चाहिए। नजदीक आते जाएं, रिजल्ट अपने पास रखते रहो। इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए, समझा? सुना? अच्छा है। फॉरेन की रिजल्ट अच्छी है, यह भी करते होंगे, लेकिन बाप दादा के पास रिजल्ट नहीं आई है। बाकी अच्छा है, जब से यह वर्गों की सेवा शुरू हुई है, तो कनेक्शन में बहुत आए हैं और परिवर्तन भी हुआ है। पहले बुलाना पड़ता था, अभी बिना बुलाए भी आने चाहते हैं। फर्क तो है, लेकिन इसकी रिजल्ट सारे परिवार को पता होना चाहिए। एक दो की रिजल्ट से उमंग आता है, और एक का सुन के दूसरे को आता है। हम भी कर सकते हैं, हिम्मत भी आती है। बाकी बाप दादा खुश है कि वर्गों की डिपार्टमेंट बनने से भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न वर्गों की सेवा बढ़ती जा रही है। इसलिए सभी वर्ग वालों को सेवा की मुबारक भी है, और आगे बढ़ने का और भी साधन करेंगे तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। आखिर तो सभी वर्ग वाले मिल करके हमें हम सब एक बाप के एक हैं। इस विश्व की स्टेज पर एक हैं, एक मत है, एक के हैं। यह आवाज फैले। धार्मिक लोग भी कहें हम एक हैं, एक के हैं। बाकी सेवा की है उसकी मुबारक। फिर कैट ग्रुप से बाबा कह रहे हैं, कैट ग्रुप का प्रोग्राम चलता है मधुबन में। इसमें ब्राह्मण भी हैं, फायदा उठाया है, तो दिल वालों ने दिलाराम को तो पहचान लिया। इसलिए दिलाराम को पहचाना तो दिल खुश हो गई। और अच्छा है, जितना जितना आप साथ वालों को अनुभव सुनाएंगे, उतना यह सेवा फैलती जाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। आप स्वयं ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, तो कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण देख करके जल्दी खुश हो जाते हैं, हिम्मत आती है। तो अपना अनुभव जो भी संपर्क में आए, वह संपर्क करके भी फैलाते जाओ, क्योंकि आवश्यकता तो है। गरीबी बढ़ती जाती है, और गरीबी के समय अगर सहज साधन मिल जाए तो सभी खुश होते हैं। तो अच्छा है, समय प्रति समय करते भी रहते हैं, और आगे भी करते चलो। अच्छा, मुबारक हो। ट्रेनिंग में आई हुई टीचर्स से। ट्रेनिंग तो की, बहुत अच्छा किया, लेकिन ट्रेनिंग करने के
बात दिल में स्टैंप कितनी पक्की लगाई, क्या सदा निर्विघ्न बन औरों को भी निर्विघ्न बनाती रहेंगी, यह वादा किया। निर्विघ्न रहेंगी या थोड़ा थोड़ा बीच में विघ्न आएगा, अच्छा आ भी जाए तो उस विघ्न को, समस्या को समाधान के रूप में परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। जो समझते हैं परिवर्तन की शक्ति कार्य में लगा के, बाप दादा को या जिन टीचर्स ने सेवा की उनको सबूत दिखाएंगे, ऐसी हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। दिल का हाथ उठाया है ना, कुछ भी हो जाए, सी फादर। औरों की विशेषता को देखना, लेकिन फॉलो फादर। अच्छा, कितने हैं ग्रुप में? 70 बहनें हैं। तो बाप तो आप सभी अपनी टीचर द्वारा मधुबन में रिजल्ट लिखते रहना, बार बार नहीं लिखना। 15 दिन में टीचर द्वारा ओके लिखना, बस। छोटा सा कार्ड भेजना, लंबा पत्र नहीं भेजना। सुनाया था ना, अगर कोई कमजोरी आ भी जाए तो सिर्फ ओके के बीच में लाइन लगा देना, तो यहाँ से फिर आपको याद दिलाते रहेंगे। अभी 70 तो निर्विघ्न आत्माएं बन गई हैं और निर्विघ्न बनाएंगी भी ना। जहां भी जाएंगी वहां निर्विघ्न बन निर्विघ्न बनाएंगी। है ना हिम्मत? हिम्मत है? अच्छा, रिजल्ट देखना, रिपोर्ट आती जाएगी ना, तो पता पड़ता जाएगा। अच्छा, सब कुछ सुना, जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मालिक होके। पहले विशेष है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्व परिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्म याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों। और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की। अच्छा है, बाप दादा ने रिजल्ट देखी, अच्छा रहा। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों ही स्थिति में बिजी रहना, वायुमंडल फैलाना, यह अच्छा है। अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। मेजॉरिटी देखा गया है कि जो आप सब निमित्त हैं, उन्हों का विशेष इस समय यह अटेंशन रखना है कि संतुष्ट रहना है तो है ही, लेकिन सब संतुष्ट रहे, वायुमंडल संतुष्ट रहे। उसके लिए आपस में कोई ना कोई प्लान बनाते रहना है। अच्छा, फिर भाइयों से बाबा ने मुलाकात की। जो भी निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को आजकल के वायुमंडल प्रमाण स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं हो, क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं, लेकिन उन्हों को भी कुछ शिक्षा, कुछ क्षमा, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह, उसकी आवश्यकता है। और देखा जाता है कि वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता। बैलेंस से शिक्षा भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। अभी सभी शिक्षक बन गए हैं,
इसलिए शिक्षा के साथ हिम्मत और स्नेह दिल का, बाहर का नहीं, लेकिन दिल का स्नेह दोनों का बैलेंस रख करके देना है। और ऐसे प्लान बनाओ जो चारों ओर कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे। जैसे समय प्रति समय भट्टियां चलाते हो, वह तो चलाते ही रहो, लेकिन छोटा मोटा कोई ना कोई प्रोग्राम सदा चलता रहे। तो ऐसी विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बने। चाहना है, लेकिन हिम्मत कम है, तो आपस में मिलके कोई ना कोई हर मास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी उसमें बिजी हो जाएं। रिजल्ट आती रहे और चेकिंग भी हो। अगर नहीं करते हैं तो क्यों? अलबेलापन है, तो उनको स्नेह का सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समीप आ रहा है। तो ऐसा कोई प्लान बनाओ, कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको उसमें बिजी रखो। ठीक है? अच्छा है सभी हिम्मत वाले हो। हिम्मत कम तो नहीं होती, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता है। बाप मदद देता है, लेकिन कैच नहीं कर पाते हैं, फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आनी भी कम हो जाएंगी। अच्छा, सोचना इस पर। संदेशी दादी ने शरीर छोड़ा है। उनके प्रति भोग लगाने के लिए भुवनेश्वर से ग्रुप आया है। बाप दादा की बहुत रमणीक बच्ची कहें या सखी कहें, जो संदेशी इस शरीर को छोड़ करके एडवांस पार्टी में गई। अपने जीवन का बाप दादा से साकार में फायदा भी बहुत अच्छा उठाया। सखीपन का पाठ भी बजाया, खेलने वाली बनी और अपनी स्मृति से अपना भविष्य बनाया। अभी जो आए हैं साथी बनके, वह उठो। जो भी आए हैं अच्छा है। प्यार का सबूत तो दिया है ना, अभी आगे भी प्यार का सबूत है। संतुष्ट रह के सभी को संतुष्ट करना, हिम्मतहीन को हिम्मत देना। नंबरवार तो होते ही है ना, तो हिम्मत देते रहना, उमंग उल्लास बढ़ाते रहना। सिर्फ याद नहीं करना, लेकिन उनकी पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना। बाकी अच्छा पाठ बजाया है। आप सभी भी अच्छे से अच्छा पाठ बजाते रहना और बजाएंगे। सभी ठीक है? हाथ हिलाओ। दादी जानकी बाप दादा को भोग स्वीकार करा रही हैं। बाप दादा बोले, देखो अच्छी दादियां मिली है ना, यह सब साथी भी हैं। दादियों की साथी भी हैं, दादियां भी हैं। तो सदा हर दादी की, हर साथियों की विशेषता को देख, विशेषता को कार्य में लाना, क्योंकि बाप दादा ने हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता स्पेशल दी है। आप सबको भी ऐसे नहीं कि सिर्फ दादियों को है, आपको भी है। लेकिन क्या है, कोई विशेषता को कार्य में ला रहा है, इसलिए वह प्रसिद्ध हो जाता है। और कोई विशेषता को कार्य में नहीं लाता, तो गुप्त रह जाता है। बाकी विशेषता सब में है। छोटे से छोटा जो प्यादे में भी प्यादा है ना, उसमें भी विशेषता है। वह भी स्मृति दिलाता है कि आप महारथी हो, आप महान हो, हम प्यादे हैं। इसलिए संगठन सभी जगह मजबूत करो। चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 12 हैं, लेकिन 2 का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों एक मत हो। स्वभाव एक दो में श्रेष्ठ बनाए, मिलाने की कोशिश करो। जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हैं? करते हो? उनकी विशेषता सबको अपनापन दिया, है ना ऐसे? सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो? जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं कि मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी ब्राह्मण एक दो में अपनापन अनुभव करें। यह है दादी को याद करना। इसी को ही याद कहा जाता है। समान बनना, विशेष धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना? हर एक
यही सोचो, जब सब अपने हैं कि सब अपने हैं, अपनापन महसूस हो। ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है, क्या है। एक परिवार है ना। दादी भी सभी अब सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते भी अपनापन दे सकते हो। यह दिल की स्थिति है, साथ रहने की बात नहीं है। यह दिल का वाइब्रेशन अपनापन लाता है। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अब हम 1 मिनट साइलेंस में। ओम शांति। सभी अपने बड़े चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। हर एक यही सोचे सब अपने हैं, अपनापन महसूस करना है। ऐसे नहीं यह तो पता नहीं कौन है, क्या है, ऐसे नहीं सोचना। एक परिवार है ना, साथ रहने की बात नहीं है। यह दिल का वाइब्रेशन अपनापन लाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति। शांति। हाँ बोलिए भाई, बोलिए भाई। हाँ बोली भाई जी, कोई बात। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कनेक्शन को रिलेशन में लाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीज बताई है कि हर एक को एड्रेस प्रमाण उनको कुछ न कुछ सप्ताह में भेजना चाहिए, जिससे उनकी पालना होती रहे और बिना पालना के वृक्ष भी बड़ा नहीं होता। तो ये करना चाहिए हर एक विंग को, सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम भी उन्हीं को करना, प्रोग्राम भी उन्हों की करनी चाहिए। नजदीक आते जाए और रिजल्ट आती रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा लक्ष्य रखो कि तीव्र पुरुषार्थी तो हैं, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द ऐड कर दो। पुरुषार्थी बनना कॉमन है, तीव्र पुरुषार्थी बनना विशेष है। तो आप सभी विशेष आत्माएं हो, साधारण नहीं, सदा तीव्र पुरुषार्थ। बस मालिकपन का नशा हर समय चेहरे से दिखाई दे। तीव्र पुरुषार्थी मानी जो सोचा जो किया, ऐसे नहीं करेंगे हो जाएगा। होना तो है, हाँ नहीं करना ही है। उड़ना तो है, वापस मान बनना ही है। उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा बोले कि सदा हर दादी की, हर साथियों की विशेषता को देख अपनी विशेषता को कार्य में लाना, क्योंकि बाप दादा ने हर एक बच्चे को कोई न कोई विशेषता स्पेशल दी है। आप सबको भी विशेषताएं हैं, ऐसा नहीं सिर्फ दादियों को ही है। कोई विशेषता को कार्य में लाता तो वह प्रसिद्ध हो जाता और कोई नहीं तो वह गुप्त रह जाता है। बाकी विशेषता सब में है। छोटे से छोटा प्यादा है ना, उसमें भी विशेषता है। वह भी स्मृति दिलाता है कि आप महारथी हो, आप महान हो। इसलिए संगठन मजबूत करो जो सब एक मत हो। वैसे संगठन बनाओ, चाहे एक दो ही हो लेकिन एक मत हो। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति दीदी। पुरुषत्व बनना कॉमन है, तीव्र पुरुषत्व बनना विशेष है। तो आप सभी विशेष आत्माएं हो, साधारण थोड़े ही हो, विशेष हो। तो विशेष आत्माओं की पहली निशानी है तीव्र पुरुषत्व। सोचा और किया, ऐसे नहीं करेंगे जो जाएगा होना तो है ही नहीं, करना ही है, उड़ना ही है, बाप समान बनना ही है। ऐसे इसको कहते हैं तीव्र पुरुषत्व। ओम शांति। ओम शांति। सुबह ने कहा है ना, हर एक में विशेषता है, उसको कार्य में लगाना है। अपनी अपनी विशेषता बताएंगे आप सभी, अपना अपना विशेषता बताना। उसको हम कार्य में साथ साथ सभी लगाएंगे। ठीक है, कौन सा विशेषता है? हमने पहले बार इस एक्टिविटी को किया है और फिर बार बार करेंगे। ओके, एक ही विशेषता नहीं होगा ना, बहुत बहुत होगा। सभी अपना शेयर कर। ओम शांति बहन जी। आजकल क्या है कि झूठ का बोलबाला है। जहाँ इंसान किसी की जैसी बातें होती है, इंसान उसी में लुढ़क जाता है। मुझे बस अपने को दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे अंदर वो चीज नहीं है। मुझे सत्य बोलने की आदत, कितना भी मेरा साथ छूटता जाए लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। मुझे सत्य बोलना ही बोलना है, पूरा परिवार से मैं अलग क्यों हो जाऊं। ये मेरे अंदर विशेषता है। ओम शांति। बहुत अच्छा जी, बोलिए विनीता दीदी। ओम शांति दीदी। ऐसा है कि मुझे बचपन से मैंने देखा है कि बाबा ने ये विशेषता दी है कि कोई भी काम मिले मुझे तो मैं उससे 100% बेस्ट देकर ही करना चाहती हूँ। और चाहती हूँ हमेशा कि मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि मैं उसमें परफेक्शन के साथ ही करूँ। मतलब जैसे तैसे नहीं, या तो करूँ या ना करूँ, लेकिन ना करूँ तो ना करूँ, छोड़ दूँ। जो चीज़ जिसमें इंटरेस्ट नहीं है नहीं करूँगी, लेकिन करूँ तो बहुत अच्छे से करूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। मेरे में विशेषता है कि ऑलराउंडर की, कोई भी तरह का भी काम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कोई भी तरह का काम हो, वो मिले वो कर कर दिखाने का चेष्टा रहती है और उसमें सक्सेस भी होती है। ये बाबा की मदद रहती है। ओम शांति। ओम शांति। संगी साथी कहते हैं कि क्योंकि विजय भाई उमंग उत्साह में रहते हैं और उमंग उत्साह में रखते हैं। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। और जी, सोनिया सिस्टर सभी बोलिए अनम्यूट करके। ओम शांति। सब बोलते हैं ओम शांति। सब बोलते हैं कि भाई साहब बहुत अच्छे खुशी उमंग उत्साह में रहते हैं और तभी थकते नहीं, सदा सेवा में रहते हैं, ऐसे बोलते। ओम शांति। ओम शांति दीदी। है, बोलो दीदी, बोलो बोलो। नहीं नहीं दीदी, बोलिए, आप बोलिए। आप पहले बोलिए। हाँ, हमारा फैमिली बा जा कुछ हो, माने प्रॉब्लम हो जाए हो,
হাম উমংসে রহনা খুশমি রহনা মানে এই আর কি উমংস খুশি আমার বাবার সাথে বাবার শ্রীমতে চলনা যে যা কিছু বলুক যাই হোক নেই শোনা আম অলওয়েজ উমংস খুশমি রহনা। ওম শান্তি। ओम ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। मुझे हमेशा सच्चाई बोलने की आदत है। मुझे सच्चाई बहुत पसंद है। पहले से जो दूसरा कोई सच्चाई नहीं बोलते तो मुझे बहुत बुरा लगती। पर जब मैं बाबा के ज्ञान में आई मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं बाबा की बच्ची हूँ तो मैं मेरी आत्मिक स्थिति में रहती हूँ और दूसरों को जो सच्चाई नहीं बोलते तो उसको पहले से मुझे अच्छी नहीं लगती, पर अभी मुझे लगता है वो उनकी संस्कार है तो वो उसको ऐसे संस्कार में रहने दो, बाबा उसको ठीक करेंगे। परंतु मुझे सच्चाई पर हमेशा रहने का अच्छा लगता है और जो कोई भी कार्य मैं शुरू करती हूँ तो उसको पूरा करने की आदत रखती हूँ। जब तक पूरा नहीं होती तो मुझे चैन नहीं मिलती, इसलिए मुझे भी कई बार इसमें भी मुझे सफलता भी मिलती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बचपन से ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब भी किसी आत्मा ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया तो एक ऋणी का भाव आया कि मैं उसकी ऋणी हो जाती हूँ। पर बाबा का बच्चा बनने के बाद जब बाबा ने मुझे चूज किया तो वो ऋण का भाव समर्पण में बदल गया। तो बाबा के प्रति वो समर्पण भाव आया और उन आत्माओं के प्रति भी ऋणी भावना आकर मास्टर दाता का भाव आया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कोई भी कार्य हो और कैसी भी परिस्थिति हो, अगर वो कार्य मुझे करना है तो मैं दृढ़ निश्चय के साथ उसे कर लेती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जो निश्चय बुद्धि रहने का बहुत वो रहता है कि जैसे कभी भी मतलब बचपन से ही मेरे को ये है कि अगर किसी चीज में अभी सफलता नहीं मिल रही तो कोई और रास्ता चूज करके ट्राई करना है, पर सफलता तो हमें मिलेगी ही मिलेगी और तब तक ट्राई करना है जब तक सफलता मिल ना जाए, क्योंकि विघ्न कोई भी कार्य करते हैं उसमें आती है, असफलता भी आती है, पर तब तक ट्राई करना है जब तक हम लक्ष्य पे पहुंच ना जाए। तो ऐसे निश्चय बुद्धि होकर रहता हूँ। दीदी मेरे अंदर एक विशेषता और ये और है कि मुझे पैसे वालों से गरीब से प्यार ज्यादा है। हर काम वाली को देख के मुझे स्माइल देनी ही देनी है, चाहे मैं जानती हूँ या ना जानती हूँ। और सुबह वॉक पे निकलूंगी हर एक से राधे राधे, चाहे वो कहेगा मुझे पहचानती हूँ नहीं, हर एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है। ओम शांति। ओम शांति। मुझ में विशेषता जो लगता है वो यह है कि सहयोग, हेल्पिंग नेचर है। बचपन से ही वैसे था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद इसको और ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों की हेल्प ज्यादा करती हूँ मैं। आउट ऑफ द वे भी समटाइम आई हेल्प पीपल। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। मुझ आत्मा का ये सबसे बड़ा संकल्प रहता है, दृढ़ संकल्प, कि मैं सब आत्माओं का मनोबल बढ़ाऊं और उनको भी बाबा का लक्ष्य जो है हमारा उसका उद्देश्य बताऊं, और साथ में मुझे विश्व परिवर्तन का वरदान पहले भी मिला है और अब भी मिल चुका है। विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी, जो बाबा ने इसमें बताया है, ये लक्ष्य और लक्षण मुझे आत्मा को बहुत अच्छा लगता है और मैं ये संकल्प पूरा करके रहूंगी। ये बाबा से भी वादा है। ओम शांति। ओम शांति। मुझे हमेशा खुद हल्के रहना और सबको हल्का करना परिस्थिति में, ये मुझे लगता है कि एक मेरे अंदर है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया है ना, कितना गुणों से भरपूर है सभी बाबा का बच्चे।
सो हम सभी का विशेषता देखें और उस विशेषता को हम ही हमारे में कमी है तो उसको हम धारण करें, ठीक है। सो हम और साथ साथ हमारा भी विशेषता को हम सदा कायम रखें, ठीक है। अच्छा, और एक दो पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति दीदी। दीदी मुझे नया दोस्त बनाने का बड़ा उमंग उत्साह रहता है और मैं बना लेता हूँ 4-5 दोस्त रोज ही, और कुछ ना कुछ बाबा की बातें उनको सुना देता हूँ। ये विशेषता ना मतलब नहीं, मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि ना जैसे अभी 1 महीने में अभी ये विशेषता है। थोड़े दिन पहले ना मुझे ना लिखने की कला नहीं आती थी, तो बाबा ने मुझे कविता लिखने की कला भी मेरे अंदर भर दी। और मतलब हमेशा जो भी विशेषता है ना सिर्फ दूसरों के पास होती है, तो मैं बाबा को संकल्प करता हूँ कि ये विशेषता मेरे अंदर भी आ जाए। पहले मैं बहुत बोलता था दीदी, साइलेंस नहीं रह पाता था, लेकिन अभी मधुबन गया तो एक भाई है हमारे आश्रम पे, वो बहुत साइलेंस रहते हैं। तो मैंने बाबा को कहा कि भाई बाबा मैं भी रहना चाहता हूँ, और मैंने पुरुषार्थ करा दीदी। और मानोगे नहीं, मैंने 2 महीने पुरुषार्थ करा। अब जितना मैं बोलता था 100% बोलता हूँ, तो 30% रह गया मेरा। 70% जो है मैंने वाचा शांत कर ली अपनी। ओम शांति दीदी। अंतर्मुखी बन गई, बहुत बढ़िया, है ना। सो ऐसे हम बाबा के बच्चे हर दिन सीखते रहेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं नवीनता, है ना। सो नवीनता कब आते हैं? जब हम एक एक को सीखते रहेंगे तो नवीनता आते जाएंगे। तो बहुत बढ़िया। सो हमारा अंदर भी ये उमंग उत्साह रहे, कुछ ना कुछ हम नवीनता सीखे, नवीनता करे, है ना। सो करते रहना, तभी तो उमंग उत्साह भी रहेगा, खुशी भी रहेगी, है ना, उमंग उत्साह भी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और ओम शांति दीदी। मुझे ऐसा लगता है कि लगता नहीं मैं हूँ सच्चाई सफाई से संपन्न आत्मा हूँ, इसीलिए बाबा ने मुझे पसंद किया है, चूज किया है। सच्चे दिल पे साहिब राजी। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, बातों में बदलाव मुझे ना पसंद है ना आता है। थैंक यू बाबा। जी, ट्रांसपेरेंसी, बहुत बढ़िया। और मुझ आत्मा को लगता है कि जो अव्यक्त पालना हमें बाप दादा द्वारा मिल रही है, जो डबल रथ द्वारा, तो मुझ आत्मा का ये तपस्वी जीवन जो झाटकू की तरह एकदम समर्पित हो गया है, इसके लिए मैं बाबा को रिटर्न देना चाहूंगी। वो बाबा मुझे खुद संकल्प दे, और मुझ आत्मा में जो कमी कमजोरी है पहले मैं उसको निकाल कर बाबा का तपस्वी जीवन जो बाबा ने हम मुझ आत्मा को दिया है, मैं इसका रिटर्न जरूर वापस करूंगी। ये लक्ष्य भी है मुझ आत्मा का। ओम शांति। बाबा ने वही कहा ना, हम हिम्मत रखना है। सो बाबा मदद तो जरूर करेंगे। सो हिम्मत कम रखते हैं तो मदद का अनुभव नहीं होता। सो हम हिम्मत रख के आगे बढ़ते चलना। हाँ जी, संध्या सिस्टर, विनीता सिस्टर बोले। ओम शांति दीदी। ये भी चीज है मेरे में बाबा ने दी है कि मुझे अपने आप से ही एक बेहद का वैराग्यपन में फील करती थी पहले से, और बेहद से कनेक्टेड भी हूँ। जैसे विश्व कल्याणकारी भावना भी है, लेकिन साथ ही साथ वो वैरागी वृत्ति अपने आप से अंदर में था। पहले से भी फील करती थी कि बहुत ज्यादा मुझे अटैचमेंट नहीं होती इन सब चीजों से। और दूसरा अभी एक विशेषता, जैसे कि कभी कभी जो महाभारत या रामायण की कथाएं सुनी है, देखी है, पढ़ी है, तो उसमें जो पात्र हैं या फिर उनके नाम है, उनसे बाबा की मुरलियों के आधार पर जब उसको थोड़ा सा मंथन कभी कभी अपने आप चल जाता है, तो बहुत बहुत ही मतलब अर्थपूर्ण उसमें उदाहरण मुझे प्राप्त हुए। जैसे एक मैं बताती हूँ कि मैंने देखा कि वो बाबा का अव्यक्त होना, ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो उसमें फिर मैं सोच रही थी उस बारे में, तो कृष्ण के बारे में जब पढ़ा, याद आया कि श्री कृष्ण को गोकुल से मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आए थे। अक्रूर, तो मैंने सोचा कि अक्रूर मतलब, तो फिर सोचा कि क्रूर तो काल होता है, तो काल के विपरीत, यानी कि परमात्मा के द्वारा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में उनकी सेवाओं को बढ़ाने के लिए, या फिर कहे तो कलयुग को पूरी तरह से अंत करने के लिए ये किया गया। तो ये सब चीजें मुझे सटीक लगी। मैंने अपनी दीदी से भी बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा। तो इस तरह से कुछ विशेषता
ये अभी अभी और आ रही है दीदी बाबा की इससे। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी। बेहद बाप के बन के बाद हमारा सब कुछ बेहद में हम परिवर्तित हो जाते हैं ना। हमारे अंदर भी वो बेहद पन आ जाता है, बुद्धि का हो, ज्ञान का हो, गुण का कहो, शक्ति का कहो। इसलिए बाबा क्या करते हैं, हम सब क्या कौन है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। सो जैसे बाप है वैसे हम बच्चे है ना, सिर्फ हम इमर्ज करना। जी। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा एक दो पॉइंट? संध्या सिस्टर आप कुछ बोलना? हाँ, और किसी का माइक अनम्यूट हुआ। प्रणाली सिस्टर बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाली सिस्टर आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अच्छा, और कोई शेयर करना चाहे? रीना सिस्टर बोला है, मैं सबका इजीली विश्वास कर लेती हूँ, किसी में बुराई नहीं देखती हूँ। दीपा सिस्टर, सच्चाई सफाई सबकी मदद करना भी अच्छा लगता है। बाबा को पहचान लिया, हाँ हम सब बाबा का बच्चे पहचान लिया। हाँ जी, रवना सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। जी हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। मैं बाबा का नया बच्चा हूँ। जब से मैं अपने बाबा से मिली हूँ, मेरे अंदर खुशियां ही खुशियां भर गई हैं। मैं बाबा को पाकर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ जी, सदा ऐसे रहे, बाबा का याद में सदा झूमते रहे, आप खुशी में रहे, नाचते रहे जी। बहुत बढ़िया। बाबा का छोटा बच्चा है आप। जी। बाबा को पाकर बहुत खुश हो रही हूँ। अब मेरा जीवन ही बदल गया है, पूरे दिन मैं बाबा की याद में ही रहती हूँ। जी जी, बाबा का लाडला बच्चा। हाँ जी, रेखा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। पहले मुरली का पॉइंट एक बता देती हूँ कि बाबा ने कहा ना कि विशेष आत्माओं की निशानी है तीव्र पुरुषार्थी। तो ये थोड़ा नशे का पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा था कि तीव्र पुरुषार्थी बनना है, साधारण पुरुषार्थी नहीं बनना है। तो आज भी बाबा यही कह रहे हैं। और विशेषता की अगर बात कहें तो सरल स्वभाव, बाबा से मिलकर और भी सरल स्वभाव हो गया है। और एडजस्ट करना, सहनशीलता का गुण भी दिया बाबा ने। ओम शांति। बहुत बढ़िया। बाबा ने लास्ट मिलन के मुरली में कहा है ना, तीव्र पुरुषार्थी नहीं, डबल तीव्र पुरुषार्थी बनना है ना। अभी तो हमको डबल से डबल पुरुषार्थ करना है ना, टाइम तो बहुत कम है। हाँ जी, सो अभी तो टाइम हो रही है। सो अरुण सिस्टर आप कुछ बताना चाहते हैं? ओम शांति। बाबा ने जो विशेषता दी है वो है रहम दिल और दूसरों का दुख दूर करने का भाव। अगर कोई आत्मा दुखी आती है तो उसका दुख कैसे कम किया जाए, तो वो विशेषता अभी यूज भी करते हैं, और उसके लिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, शुक्रिया। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सिस्टर आपकी भी विशेषता बताए ना। आप सब में जो विशेषता है हमारे अंदर में है। हाँ, दीदी मैं एक बात बोल लूं कि ये जो हमारे रूहानी गुलदस्ता बना हुआ है, बाबा ने जो हमें जोड़ा व्यक्त बानियों से, यहाँ पे ये संगम युग अंत तक ऐसा ही चलता रहे, ये बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। ओम शांति। और आप जैसी सुरीली आवाज बहनों की हमें मिलती रहे, हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली और रूहानी गुलदस्ता। ओम शांति। हम भी आपसे सीखते हैं, ओके। हम भी छोटा है बाबा का, सो हम इजी रहते हैं।
सो दूसरों को अप्रिशिएट करना, एडजस्टिंग नेचर, हिम्मत रखते हैं। ठीक है, हम बाबा का बन के बाद हिम्मत बहुत रखते हैं। पहले हिम्मत कम थे, अभी हिम्मत रखते हैं। बाबा हमेशा मदद करते हैं, बाबा का हमेशा साथ का अनुभव होता है। मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ पहाड़ी गाने पे, हिमाचल से हूँ, तो एक थोड़ा सा 1 लाइन में ही सारा। पीले राधिके हो शिव बाबा ब्रह्मांड ते आइया, ओ ज्ञान रस पीले राधिके। ओम शांति। माता जी बहुत बढ़िया सुनाया तू, हाँ बहुत बढ़िया सुनाया। बहुत अच्छा। सो अभी हम यही होमवर्क लेते हैं, है ना, हमारा विशेषता को हम कैसे और भी बढ़ाए। ठीक है, हम दूसरों को विशेषता देखना है, साथ साथ हमारा भी विशेषता को हम कार्य में सदा लगाते रहना। ठीक है, अच्छा। अरुणा दीदी आप कमेंट कराएंगे 1-2 मिनट? हाँ जी। अपने आप को मस्तक के बीच में देखेंगे, चैतन्य शक्ति बिंदु रूप में, और धीरे धीरे संकल्पों को रिपीट करेंगे जो आज हमने बाबा से सुना। मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन, बुद्धि, संस्कार सब मेरे अधिकार में है। संतुष्ट रहने वाली, संतुष्ट करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाने वाली हूँ और बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अरुणा दीदी, थैंक यू सो मच। आप सबको विशेष आत्मा को गुड मॉर्निंग और हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। थैंक यू सबका। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। थैंक यू ब्राह्मण परिवार। थैंक यू अवर 20 टीम।